क्या इंटेंट के साथ खेला है रोहित शर्मा, क्या उसने फेंटी लगाई, क्या उसने मारा है। मेरा दिल कर रहा था कि 150 करता आज रोहित शर्मा। क्योंकि कप्तानों की नीयत ऐसी होती है, कप्तान ऐसे ही होते हैं, सेल्फलेस होकर खेलते हैं, टीम के लिए खेलते हैं, मुल्क के लिए खेलते हैं, जीतना जानते हैं, करना चाहते हैं। कि बाबर जैसे प्लेयर को जिसके पास फिनिशिंग टचेस नहीं है उसको बाहर कर दो। जरा नाम तो बताओ। बल्लेबाज फुल फॉर्म में खेलते हैं उतना तो आउट ऑफ फॉर्म रोहित शर्मा खेल लेते हैं। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि जब ये सीरीज चल रही थी तो लोग कह रहे थे कि रोहित शर्मा तो आउट ऑफ फॉर्म है, इनको बस खत्म, रिटायरमेंट और बला बला बहुत सी। अपने अपने बोर्ड बिस्तरे बांध लो, मैं मशवरा दे रहा हूं सबको। कोई फायदा नहीं है चैंपियंस ट्रॉफी खेलने का, कुछ नहीं मिलने वाला। यहाँ पे अपने सारे प्लेयर्स की फॉर्म जाती जा रही है, वहां पे इंडिया के सारे प्लेयर्स की फॉर्म आती जा रही है। वो बंदा जो इतने अरसे से चल ही नहीं रहा था, चैंपियंस ट्रॉफी सर के ऊपर आई तो उसका बल्ला भी चल पड़ा। रोहित शर्मा जब खेलता तो पूरी दुनिया देखती हो। ये जिसके लिए लोग ये कहते हो कि इसको देख के इसके शॉट्स देख के गूज़बम्प आते हैं, यानी कि ब्रेडमैन अगर ये कह दे एशियन ब्रेडमैन जहीराबाद तो फिर उसके ऊपर बात। रोहित शर्मा तो रोहित शर्मा है, लेकिन आज हिटमैन शर्मा बनके वो खेले जो एक पुराने रोहित शर्मा होते थे ना, नो इफ नो बट्स, ओनली अनअपोलोजेटिक अटैक। रोहित शर्मा वाज ऑन एब्सोल्यूट फायर। मतलब रोहित शर्मा आज फ्लॉलेस था सवेर, कोई लपाड़ा नहीं, कोई झपाड़ा नहीं, कोई फॉल शॉट नहीं, कोई स्लॉग नहीं। अर्ली विकेट मिल जाती है तो फिर हम इंडिया को काबू में कर सकते हैं, वरना इस बैटिंग लाइनअप जो है बहुत स्ट्रांग है उनका। आपको पता है रोहित शर्मा को हिटमैन क्यों कहते हैं? क्योंकि वो मारता ही बहुत है। वो भाई छक्के नहीं थे खत्म हो रहे। रोहित शर्मा जिस तरीके से एग्रेशन से खेल रहा है, क्या हमारी वर्ल्ड क्लास बॉलिंग उसको रोक पाई? इंडियन कप्तान ने रन बनाए इसलिए कि कुछ लोग क्रिकेट को जिंदा रख के चल रहे होते हैं और हम चाहते हैं कि वो लोग परफॉर्म करें। लेकिन बिलीव मी गाइस, रोहित शर्मा कुछ अरसे से बड़े रन्स, बड़ा 100 नहीं आ रहा था। परेशानी थी कि क्या रोहित शर्मा की क्रिकेट को फुल स्टॉप लग गया। रोहित को सिर्फ एक खिलाड़ी चाहिए होता है, बल्ला उसके हाथ में होता है, मारता अपनी मर्जी से। गुस्से में मारा है ना रोहित शर्मा ने, उसकी शक्ल एकदम एक्सप्रेशन लेस और छक्के इतने ताकतवर के बाउंड्री के छतों में फेंक दिए उसने, बॉले उठा के। भारतीय फैंस को एक बात कनेक्ट करके याद दिला दूं, देखें हमारी टीम में पाकिस्तान की बहुत मसले हैं, लेकिन हम अक्सर आपको कहते हैं कि आपके पास विराट कोहली, रोहित शर्मा है, वो जेन्युइन मैच विनर है। इस पर मतलब उनके मैच विनर होने पे दुनिया का कोई आदमी सवाल नहीं उठा सकता। इतने मैच है उनके क्रेडिट पे कोई माई का लाल। लेकिन हमारे यहाँ मसला यह कि हम तो खुद एक हफ्ते से अपने क्रिकेटिंग सिस्टम से लड़ना शुरू हो गए कि हम तनकीद करते पर ये सब मिलके अब बाबर के नाम पर बचने के चक्कर में, तो हम ये जब ये नहीं चाहते कि बाबर जैसे प्लेयर को जिसके पास फिनिशिंग टचेस नहीं है उसको बाहर कर दो, तो रोहित शर्मा को बाहर करने के कौन से मीडिया हाउसेस में प्लान बन रहे थे? जरा नाम तो बताओ। जवाब जो होता है ना वो खिलाड़ी हमेशा अपने खेल से देता है, वो कभी अपने मुंह से, अपनी लल्लों से, अपनी ड्रामेबाजियों से नहीं देता। रोहित शर्मा की क्लास पे किसी को शक ही नहीं है, दुनिया जानती है। अभी वर्ल्ड कप का आपने सीजन देखा होगा, 50 ओवर का एशिया कप आपने देखा होगा, जिस तरह से रोहित शर्मा खेले एक ऐसे टाइम पे जब उनकी फिटनेस को लेकर थोड़ी सी अब चीजें ऊपर नीचे होती है, मगर उस घंटे के ढक्कन लाखों दर्जे बेहतर रोहित शर्मा की रोहित गोल्डन कैरियर हो, जिसके पास ये जिसके लिए लोग ये कहते हो कि इसको देख के इसके शॉट्स देख के गूज़बम्प आते हैं, यानी कि ब्रेडमैन अगर ये कह दे एशियन ब्रेडमैन जहीराबाद तो फिर उसके ऊपर बात करें उसकी क्रिकेटिंग। ये बात जरा आराम से समझाएं आप, जहीर भाई जो गवास्कर के दोस्त हैं, उसकी क्रिकेटिंग स्किल्स के ऊपर उंगली उठाना और उसके कैरियर के एक ऐसे मोड़ पे जहां पर वो अपने आप को डिसाइड करने के लिए सुनील गावस्कर के मशहूर दोस्त जहीर अब्बास साहब जो पाकिस्तान के लिए एशियन ब्रेडमैन का पहला खिताब उन्हें मिला, उन्होंने कहा एक ही आदमी कि मॉडर्न डे क्रिकेट में वो एफर्टलेस खेलने में मशहूर थे। उन्होंने कहा सिर्फ एक ही आदमी है मॉडर्न डे क्रिकेट में जिसके मुझे खेलने देखकर गूज़बम्प्स आते हैं, यानी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। देना तो फिर एंड हो जाता है। जहीर भाई की क्लास बाकी आप में से किसी को पता नहीं है जहीर अब्बास। अब आप देखिए कि यार जो एक ऐसा खिलाड़ी जो अपने प्राइम को गुजार के करियर के उस मोड़ पे जहां पर क्रिकेट बोर्ड को जब उसकी जरूरत पड़ी तो उसके कंधे पे चढ़ गया रोहित शर्मा के। वर्ल्ड कप में जिताए यार, कमाल हो गया। तुम उसका इनाम दे रही है या साजिशी लॉबी बगैर फोन किए हुए बाहर कर रहे हो। बल्लेबाज फुल फॉर्म में खेलते हैं उतना तो आउट ऑफ फॉर्म रोहित शर्मा खेल लेते हैं। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि जब ये सीरीज चल रही थी तो लोग कह रहे थे कि रोहित शर्मा तो आउट ऑफ फॉर्म है, इनको बस खत्म, रिटायरमेंट और बला बला बहुत सी। अपने अपने बोर्ड बिस्तरे बांध लो, मैं मशवरा दे रहा हूं सबको।
कोई फायदा नहीं है चैंपियंस ट्रॉफी खेलने का, कुछ नहीं मिलने वाला। यहाँ पे अपने सारे प्लेयर्स की फॉर्म जाती जा रही है, वहां पे इंडिया के सारे प्लेयर्स की फॉर्म आती जा रही है। वो बंदा जो इतने अरसे से चल ही नहीं रहा था, चैंपियंस ट्रॉफी सर के ऊपर आई तो उसका बल्ला भी चल पड़ा। रोहित शर्मा जब खेलता तो पूरी दुनिया देखती है, सामने वाली टीम रोती है। यही हुआ आज उस बंदे ने, वो हमेशा से उसका स्वैग ही है, जब वो खेलता है तो फिर वो ओडीआई के अंदर T20 लेकर आता है, क्राउड को एंटरटेन भी किया। तो कहने का मकसद ये, अपनी पुरानी बात में मैं दोबारा आता हूं, अपने बोरिए बिस्तरे बांध लो। क्यों? क्योंकि कोई फायदा नहीं है ना। मतलब कि वर्ल्ड कप के अंदर इस बंदे ने मार मार के बुरा हाल कर दिया था, हमें तो बहुत ही मारा था ना। याद आ गया मुझे वो मैच, हाईएस्ट स्कोरर इनके थे, पूरे साल कुछ नहीं किया। वर्ल्ड कप के बाद इतने मैचेस में फ्लॉप रहा, फिर आईसीसी का चैंपियंस ट्रॉफी आई तो मार मार के बुरा हाल कर दिया। मतलब कि ये बंदे बने, दुनिया के प्लेयर्स होते हैं, हमारे प्लेयर्स होते हैं, दूसरे मुल्कों के प्लेयर्स होते हैं, बायलैटरल के अंदर रन करते हैं। इनके प्लेयर्स तब रन करते हैं जब आईसीसी टूर्नामेंट आने वाला होता है। अब आईसीसी टूर्नामेंट चैंपियंस ट्रॉफी में 10 दिन बाकी है। रोहित शर्मा ने आज जो बल्लेबाजी की है, फिर चाहे वो मार्क वुड हो, साकिब महमूद हो, गस एटकिंसन हो, आदिल रशीद क्यों ना हो, हर एक को उसने पेला और रख रख के पेला है कि मार्क वुड जैसी पेस को भी उतने लंबे लंबे छक्के मार रहा था। और फिर रोहित का तो बल्ला रुकता ही नहीं है ना, इतने लंबे लंबे वो छक्के मारता है, कवर का छक्का मार रहा है, लेग का मार रहा है, लॉन्ग ऑन का मार रहा है, रोहित का बल्ला रुकता ही नहीं है। और रोहित शर्मा जिस मूड के अंदर नजर आ रही, तो 20 मूड के अंदर आया हुआ है। ये तो वही रोहित शर्मा मुझे आज नजर आया जो वर्ल्ड कप के अंदर था, जो फियरलेस क्रिकेट खेलता है। और इसका फियरलेस इतना खतरनाक होता है कि क्या भाई साहब, हिटमैन शर्मा, मतलब आज वाकई रोहित शर्मा तो रोहित शर्मा है, लेकिन आज हिटमैन शर्मा बनके वो खेले जो एक पुराने रोहित शर्मा होते थे ना। नो इफ नो बट्स, ओनली अनअपोलोजेटिक अटैक। रोहित शर्मा वाज ऑन एब्सोल्यूट फायर। मतलब रोहित शर्मा आज फ्लॉलेस था सवेर, कोई लपाड़ा नहीं, कोई झपाड़ा नहीं, कोई फॉल शॉट नहीं, कोई स्लॉग नहीं, प्रॉपर क्वालिटी ट्रेडमार्क रोहित शर्मा शॉट। The man with the maximum centuries in ODI World Cups, the man with number of records, रोहित शर्मा has stunned each and every one tonight। इस विकेट के ऊपर इस तरह का ही सलूक करना था। मैं मिड इनिंग्स में आके बता के गया था कि कोई स्कोर नहीं है, 40 ओवर के अंडर इंडिया को ये चेस करना चाहिए, लेकिन रोहित शर्मा ने बोला 40 ओवर, अली भाई आप ज्यादा बोल रहे हो, मैं 35 में करवाऊंगा। फास्टेस्ट इंडियन टू 1000 ODI वर्ल्ड कप रन्स, मोस्ट सिक्सेस बाय एनी क्रिकेटर, इंटरनेशनल क्रिकेटर, 555 नॉट आउट, मोस्ट सेंचुरीज बाय एनी क्रिकेटर इन ODI वर्ल्ड कप्स, 19 मैचेस में 9 सेंचुरीज, फास्टेस्ट सेंचुरी बाय एनी इंडियन इन ODI वर्ल्ड कप्स ओनली इन 63 balls। रोहित शर्मा हैज मेड himself, his fans, his fraternity, his nation a very very proud of himself। what a captain। और कप्तान जब फ्रंट से लीड करता है, टीम की कंपोजिशन, टीम का कंपोजर ही अलग हो जाता है। डेंजरस ओपनर है यार इस वक्त, और आप देख सकते हैं कि वो अपनी पिच पे इस वक्त है। इस पिच पे ही उसने 200 में भी किया हुआ है, तो दोबारा करने के चांसेस हैं, बट ये है कि पकड़ा जाए। एज बहुत है इंडिया की अपनी पिचेस के ऊपर ही, डबल सेंचुरियां 2 दफा उसने इन्हीं ग्राउंड्स में मारी हुई हैं, तो एक कॉन्फिडेंस बहुत ऊपर है उसका। तो कह सकते हैं हिटमैन है, ऊपर से सिक्सेस अपने पूरे कर लेगा और फिर पाकिस्तान के लिए मुश्किल बनेगा। अगर अर्ली विकेट मिल जाती है तो फिर हम इंडिया को काबू में कर सकते हैं, वरना बैटिंग लाइनअप जो है बहुत स्ट्रांग है उनका। आपको पता है रोहित शर्मा को हिटमैन क्यों कहते हैं? क्योंकि वो मारता ही बहुत है। वो भाई छक्के नहीं थे खत्म हो रहे। रोहित शर्मा जिस तरीके से अग्रेशन से खेल रहा है, क्या हमारी वर्ल्ड क्लास बॉलिंग उसको रोक पाएगी? अग्रेशन उसमें आया हुआ है ना, और जो जिस कॉन्फिडेंस से वो आया है, तो ये है कि धो के जाएगा एक दफा। आपको क्या लगता है? वो ज्यादा छक्के कर देगा, मेरे ख्याल से 10-15 तो मार ही देगा इस कप के अंदर, और एक आधी सेंचुरी तो जरूर करेगा, करे ना करे पाकिस्तान के खिलाफ तो जरूर करेगा। 14 तारीख को, जहाँ 14 का वो बिल 14 मोड में होगा। पिछला कुछ तो करेगा वो 14 तारीख को, जिस तरीके से उसने एशिया कप में अपनी बैटिंग दिखाई है ना, और पाकिस्तान के खिलाफ ऑब्वियस बात है उसका जो टैग रिकॉर्ड है वो बहुत अच्छा है। रोहित शर्मा तो क्रिकेट का बाप है, ठीक है ना। और रही बात 2 सिक्सेस की, तो उसने 2 सिक्सेस मार के क्रिस गेल को पीछे तो गाड़ी देना, नंबर वन रैंकिंग पे उसने आ ही जाना है, ठीक है। और रही बात आप रोहित शर्मा की बात कर रहे हैं, तो रोहित शर्मा को तो मैं बहुत अच्छा बैट्समैन मानता हूँ यार। देखो ना आजकल जो हमारी वैसे बॉलिंग का हाल है ना, उसके हिसाब से तो मुझे लगता है उन्होंने ज़्यादा डेंजरस ही जाना है इस बार, क्योंकि एक तो जब फॉर्म बैक आ जाती है ना किसी पर्सन की, तो फिर बहुत होता है। जैसे बाबर की भी आजकल आ रही है, लेकिन जो रोहित है ना, मुझे लगता है इसने कंप्लीट कर जाना है। डेंजरस होगा पाकिस्तान के लिए, होगा, लाजमी होगा, क्योंकि लास्ट टाइम उसने फर्स्ट बॉल पे शीन को बैक का जो छक्का मारा था ना, समझ आ गई थी ये बंदा समझना शुरू हो गया। और वो घर से आने से पहले सारी वीडियोस देख कर आते हैं हमारी, ये हमारे नहीं समझते, लेकिन ये कि वो वापस आएगा। बिरयानी खाने पे लगे हुए हैं, भाई यही तो मसले हैं। वो देखते हैं कि पाकिस्तान कर क्या रही है आजकल, हम देखते हैं कि वहाँ का खाना कैसा है। उसका ऐसे ही नाम हिटमैन नहीं रखा हुआ, रोहित शर्मा तो हिटमैन कहते हैं उसे। बिल्कुल ऐसा ही है जैसे वो डेंजरस ओपनर है यार इस वक्त, और आप देख सकते हैं कि वो अपनी पिच पे इस वक्त है। इस पिच पे ही उसने 200 में भी किया हुआ है, तो दोबारा करने के चांसेस हैं, बट ये है कि पकड़ा जाए। एज बहुत है इंडिया की अपनी पिचेस के ऊपर ही, डबल सेंचुरियां 2 दफा उसने इन्हीं ग्राउंड्स में मारी हुई हैं, तो एक कॉन्फिडेंस बहुत ऊपर है उसका। तो कह सकते हैं हिटमैन है, ऊपर से सिक्सेस अपने पूरे कर लेगा और फिर पाकिस्तान के लिए मुश्किल बनेगा। अगर